टॉनिक जो थी ज़्यादा लगा ली, बस इतना समझ लो। अब जब टॉनिक जो है ज़्यादा लग चुकी है तो क्या होगा, टॉनिक समझ रहे हो ना क्या हो गया, है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर टॉनिक ज़्यादा लग के क्या बनाए जाएंगे, तो इसलिए हो गया ये हमारे पास में क्या था 100%, और इसके अंदर क्या था 80% वाटर और 20% क्या था सॉल्यूशन था। तो ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर की मॉलिक्यूल्स क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। जब हाइपर लगाया टॉनिक, हाइपर अंदर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक क्या है, एक आईसी क्यूब समझ लो, छोटी रहती है ना, उसका साइज फिक्स होता है ना, इसका साइज भी फिक्स होता है। है ना, क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास हमने जब पोटैटो लिया था, पोटैटो लेने के बाद हमने ये देखा कि जो पोटैटो यहाँ पर जो हमने 2 स्लाइसेस ली, उन दोनों स्लाइसेस को क्या किया हमने, उसका वेट कर लिया। वेट कितना उसका, वेट करने के बाद में हमने जब इसको जार के अंदर इंसर्ट किया, जार के अंदर इंसर्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि एक जार के अंदर हमने वाटर रख रखा था और एक जार के अंदर हमने क्या कर रखा था, वाटर प्लस में एक सॉल्यूशन ले रखा था। और सॉल्यूशन क्या था, या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लो या फिर तो शुगर का सॉल्यूशन ले लो, 2 चीजें लेनी थी। यानी इसके अंदर हमारे पास में क्या था 100% और इसके अंदर क्या था 80% वाटर और 20% क्या था सॉल्यूशन था, इतना ही था ना। जब 80% एक के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं कम और एक के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या थे ज्यादा, एक के अंदर सॉल्यूशन क्या था कम और एक के अंदर सॉल्यूशन क्या था ज्यादा। तो सॉल्यूशन कम किसके अंदर था, पोटैटो के अंदर, और सॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसके अंदर था, इस पूरे बीकर के अंदर। तो जब इस पूरे बीकर के अंदर जब सॉल्यूशन ज्यादा हो गया था, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा कम था, इसी वजह से क्या हुआ, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करके कहां से, यहां से मूव करे, एक जार से लेके दूसरे जार में मूव कर गए। क्यों मूव करे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या थे कम थे किसके अंदर, इस बीकर के अंदर। सिंपल मेरी एक बात सुन लो, कंफ्यूज मत हो। जो हमारे पास में वाटर जो होता है, एक हमने जार लिया जिसके अंदर सिर्फ वाटर रखा, उसके अंदर एक पोटैटो डाल दिया, ठीक है, वेट हमने उसका कर लिया था। दूसरा जार लिया, दूसरे जार के अंदर हमने क्या किया, पानी डाल दिया, 80% 20% सॉल्यूशन डाल दिया, तो शुगर का या फिर तो वाटर का। जब सॉल्यूशन उसके अंदर हमने डाल दिया तो हमने क्या देखा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं कहां पर, पोटैटो से बाहर। कहां मूव कर रहे हैं, पोटैटो से बाहर। यानी कि जो भी हमारे पास है पोटैटो उसके बाहर निकल रहे हैं, H2O निकल रहा है उसके बाहर से। क्यों निकल रहा है, क्योंकि अंदर जो है वो सॉल्यूशन जो है कम है, बाहर जो है सॉरी अंदर जो है सॉल्यूशन हाई मूव करेंगे ना, वाटर जहां पे हाई होगा। और वाटर हाई किस में है, पोटैटो के अंदर, और वाटर कम कहां पर है, बीकर के अंदर। क्योंकि बीकर के अंदर सबसे ज्यादा क्या है सॉल्यूशन, और पोटैटो के अंदर सॉल्यूशन क्या है कम है। इज इट क्लियर, समझ में आया। एक बार सॉल्यूशन और देख लो, तुम कंफ्यूज करते हो बार बार। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन जो हमारे पास में है उसके अंदर 80% वाटर हो गया, 20% शुगर हो गया या सॉल्ट ले लो, और इतना हो गया वाटर। जो बी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर 95% वाटर हो गया और 5% क्या होगा सॉल्यूशन। तो ये जो मूव कर रहा है कहां से मूव कर रहा है, ये यहां से मूव करेगा कहां पर, कम वाले में, इक्वल करने के लिए। तभी हमारे पास में क्या हुआ है, तभी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे, किसके मॉलिक्यूल्स, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम वैसे ही वैसे हैं, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन जो उसके अंदर हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर की मॉलिक्यूल्स, वो एक अंदर जो थे एक तरफ से दूसरी तरफ में ट्रांसफर हो गए, क्योंकि पोटैटो के अंदर सॉल्यूशन कम था, वाटर ज़्यादा था। उसके बाहर देखा तो सॉल्यूशन क्या था ज़्यादा था और वाटर भी ज़्यादा था, बट दोनों को कंपेयर किया
तो हमने देखा कि जो पोटैटो है, पोटैटो के अंदर 95% वाटर हो गया और 5% हो गया सॉल्यूशन। वहीं हमने पोटैटो के बाहर देखा, हमने पोटैटो के, तो हमने क्या देखा, वहां पर 80% क्या था, वाटर था और 20% क्या था, सॉल्ट था, सॉल्यूशन था। इसलिए जो इसका जो वाटर जो रहेगा वो इसके अंदर रहेगा बैलेंस करने के लिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए। और वाटर के मॉलिक्यूल्स जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, आप समझ में आया? वाटर के मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे हैं इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तब उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां से मूव करते हैं, हाई कंसिस्टेंसी से लो कंसिस्टेंसी की तरफ मूव करते हैं। यहां पर हाई कंसिस्टेंसी थी, यहां पर लो थी, और वो हम कैसे डिनोट करेंगे, सॉल्यूशन से डिनोट करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब डिफ्यूजन क्या होता है वो देख लो। जैसे हमने क्या किया, अभी इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दो, उससे पहले देख लो डिफ्यूजन होता क्या है। जब भी बात की जाएगी ऑस्मोसिस की, जब भी बात की जाएगी ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। जब बात होगी डिफ्यूजन की, तो वाटर को छोड़ के जो कुछ भी मूव कर रहा है उसे कहेंगे डिफ्यूजन। स्टेबल होगी ये थोड़ी बहुत। अब इसके जो अधिकतर पार्टिकल्स कहाँ हैं, यहाँ पर स्टोर है ना, मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। तो उसके पार्टिकल्स एक जगह पे स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि हवा चली इसकी वजह से हो रहा है ऐसा। नहीं तो ये क्या होगी, एक जगह पे स्टेबल हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। उसको ऑफ कर दो। कहाँ जाएंगे, एक तरफ को जाएंगे, ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ जाने के बाद हम यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास में जो स्मोक है सबसे ज्यादा यहाँ पर, और जहां स्मोक कम होगी ये वहां पर मूव कर देगा। इसे कहेंगे डिफ्यूजन। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी का हो, डिफ्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है। डिफ्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वाटर का, यानी ओस्मोसिस जहां पे नाम आएगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करने वाले हैं, और जहां पर नाम आ जाएगा डिफ्यूजन का, तो वहां पर वाटर को छोड़ के कुछ भी चीज मूव कर रही है वो क्या हो जाती है, डिफ्यूजन। फिर चाहे वो स्मोक हो, चाहे या डस्ट हो, या कुछ भी हो, वो चीज मूव करने वाली है, उसे कहेंगे हम क्या, डिफ्यूजन। अब यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं, और फिर वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, एरिया उनको क्या है, अभी फिक्स है, बट वो मूव करते रहने उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही हमारे पास में मॉलिक्यूल जो डिफ्यूजन रहने वाला है वो क्या करेगा, वहां पर मूव करेगा जहां पर वो मूव कर सकता है। मैं यूं समझ लो, स्टेबल नहीं रहने वाला बस वो। ठीक है, उसका कोई ऐसा नहीं कि बाहर से अंदर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, बट यहाँ पर फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है, इन दोनों फिक्स क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में जो सेल होता है, ये पूरा एरिया, और मान लो पूरे सेल का वर्ल्ड है, सेल वर्ल्ड है ये, और यहाँ पर जो सेल्स हैं, ये सेल्स वाटर या तो अंदर जाएगा या तो वाटर बाहर जाएगा। या तो वाटर क्या करेगा, वाटर इसके अंदर जाने वाला है या वाटर इसके बाहर आने वाला है, ये तो चीज होने वाला है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कोई जगह ही नहीं है इसकी, कहीं पर भी मूव कर सकता है ये। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में इतना सा डिफरेंस है। समझ में आ गया, फाइंड आउट कर दो जरा। अब इस पे आ जाते हैं हम, लाइक एक चिप्स समझ लो। अब चिप्स क्यों समझ लो, ठीक है, इसका एक बार डायग्राम देख लो कैसा है, फिर मैं समझाता हूँ उसको। ये देखो, ये पिचका हुआ है बहुत ज़्यादा, है ना, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा फूल रखा है। ठीक है, देखोगे तो ज़्यादा बड़ा है, कम है, और ये वही मैंने डायग्राम बना रखा है। अब देखो ये होता क्या है, उसको देख लो। तो इसके अंदर का देखोगे हाइपोटोनिक का मतलब होता है हाइपरटोनिक। हाइपर जो था, टॉनिक ज़्यादा कर लिया, टॉनिक जो थी ज़्यादा लगा ली, बस इतना समझ लो। अब जब टॉनिक जो है ज़्यादा लग चुकी है तो क्या हुआ, टॉनिक समझ रहे हो ना क्या हो गया, है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर टॉनिक ज़्यादा लग गया तो क्या होगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक ही नहीं पड़ेगी, तो आलू के क्या बनाए जाएंगे। तो इसलिए हो गया ये हाइपरटोनिक, जो बहुत पतला होगा, यानी उसके अंदर से पानी हो गया बाहर निकल गया, H2 हो गया बाहर निकल गया, चिप्स बन गया पोटैटो का। ठीक है, हाइपर लगाया टॉनिक। हाइपोटोनिक क्या है, हिप्पो समझ लो उसको, कि बस ये फूला ही रहता है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंदर ही जा सकता है। क्या अंदर जा सकता है, H2O।
अंदर जा सकता है। और क्यों जा सकता है? मेम्ब्रेन की वजह से अंदर चला जाएगा ना। अंदर जाने के बाद में क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर H2 अंदर जा सकता है और हिप्पो ऐसा फूल जाएगा, इसलिए कहते हैं इसको हाइपोटोनिक, यानी हिप्पो का तरह है। बस ये इतना समझ लो। बच गया हमारे पास में आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है? एक आइस की क्यूब समझ लो, छोटी रहती है ना, उसका साइज फिक्स होता है ना, इसका साइज भी फिक्स होता है। ठीक है, जितना इसके अंदर वाटर जाने वाला है उतना इसके बाहर ही वाटर जाने वाला है, इसलिए इसका साइज ही फिक्स रहता है। तो पोटैटो में भी यही होता है, तीन ही चीजें हो जाती है हमारे पास में। एक या तो श्रिंक हो जाएगा, एक या तो उससे पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, और या फिर तो जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाने वाला है। तो जो तुमने सोल्यूशन के साथ में किया था उसके अंदर श्रिंक हो गया था, जो विदाउट सोल्यूशन के साथ में किया था उसके अंदर ऐसा हुआ था नॉर्मल, पानी अंदर गया पानी बाहर गया, अंदर के सॉल्यूशन बाहर का सॉल्यूशन, अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर के मॉलिक्यूल्स दोनों क्या थे? फिक्स थे, इस वजह से ऐसा हुआ। और इसके अंदर क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ अंदर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सा हमारा टॉपिक था।